नमस्कार, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय डॉक्टर नरेश बोडके जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर साहब, समझना चाहेंगे कि ये जो आज का बजट हुआ है कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि सैलरी जो क्लास है उसको राहत दी है, मुद्रा लोन को लेकर तमाम तरह की जो राहत देने की बात कही जा रही है। बातें तो बहुत सारे कही जा रही है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, मुझे जो एज अ टैक्स पेयर और एज अ इकोनॉमिस्ट मुझे लग रहा है कि इनकम टैक्स में जितना वो छूट देनी चाहिए थी वो सब नहीं दी है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे क्योंकि इनकम टैक्स पेयर बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। तो 3 कारण की वजह से, एक तो टैक्स ज़्यादा भर रहा है, दूसरा महंगाई है, और तीसरा जो ब्याज दर है, जो EMI है उनके, वो EMI भी काफ़ी ऊपर तक बढ़ गए हैं। तो तीनों तरफ से उसकी ये हो रही है, इसमें अटका हुआ है। तो मुझे लगता है कि इससे रिलीफ देने की ज़रूरत होनी चाहिए थी, क्योंकि इसको अगर रिलीफ देते तो डिस्पोजेबल इनकम जो है, जो खर्च होने वाला इनकम है, वो बढ़ जाता और इकोनॉमी का जो व्हील है और ज़्यादा तेज़ी से वो रन कर पाता। तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा गुंजाइश और था। दूसरा एक है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है कि बेरोज़गारी का जो समस्या है उसके लिए भी सरकार ने कुछ करने की कोशिश ज़रूर की है। पर मुझे लगता है कि भारत इतना बड़ा देश है कि इतने छोटे से प्रयास से, इतने छोटे से जो कि प्रोविजंस है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30 लाख लोगों की उनकी एम्प्लॉयमेंट देने की जो कोशिश आज कही गई है बजट में, वो 30 लाख बहुत कम होते हैं। और मुझे लगता है जो कि ठोस कोई उपाय करने ज़रूरी थे, स्पेशली रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मुझे लग रहा है कि अभी भी और गुंजाइश है। तीसरा एक चीज़ था कि किसानों के लिए, जैसे बिहार के लिए और आंध्रा के लिए जैसा दिया गया है, जो पैकेज दिया गया है, उड़ीसा के लिए भी दिया गया है, वैसे महाराष्ट्र और हरियाणा जो है कि अभी आने वाले इलेक्शंस है और किसानों के इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे आंदोलन हुए, और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ पैकेज आना ज़रूरी था, एक्सपेक्टेड था। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का क्या रवैया है और क्यों नहीं दिया है, ये भी एक शोध करने वाली चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर नरेश कह रहे थे कि महाराष्ट्र को कम से कम इस बजट में नहीं मिला है जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए मोदी सरकार ने तिजोरी खोल दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहे हिंदुस्तान पोस्ट के साथ।